खुल जा रहा, हाथ से घुमा रहे, नंबर का लगा के इसको बोल्ट को खोल रहे। ये सैमसंग टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, ये 16 kg का ये मशीन है और इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे टाइम जंप हो जा रहा है और स्पिन मोड में चला रहे तो ये स्पिन भी नहीं चल रहा है और ये वॉश वाला जो है ये घूमने का कोशिश कर रहा है मगर ये नहीं घूम पा रहा है। देखिए ये 16 में था, अभी 14 में आया ये टाइम और ये टाइम जंप कर जाएगा और ये देखिए ये घूमने खोज रहा है पोल सीटर मगर ये घूम नहीं पा रहा है। देखिए ये ड्रम घूमने का कोशिश कर रहा है मगर ये नहीं घूम पा रहा। और यहाँ देखिए टाइम जंप हो गया, ये 14 से 17 में ये आ गया है, यही प्रॉब्लम है। इंजीनियर आ चुके थे, कस्टमर जैसे बताए, पहले क्या किया था वो मोटर जो है ना वो मोटर चेंज किया फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ। अब हम लोग क्या है क्लच असेंबली से प्रॉब्लम था तो अभी क्लच असेंबली को हम लोग चेंज करेंगे, वो उसी से प्रॉब्लम है तो अभी हम लोग क्लच असेंबली को चेंज करते हैं। सीटर को खोलेंगे, ये पोल सीटर है और इसको ये कैप लगा हुआ है, ये कैप को खोलेंगे, ये स्क्रू ड्राइवर से फंसा के, जो स्क्रू ड्राइवर है स्क्रू ड्राइवर से फंसा के इसको कैप को निकल और ये वोल्ट है, ये वोल्ट 10 नंबर का बोल्ट है और ये 3 इंच से खुलेगा। ये 10 नंबर का 3 इंच होना चाहिए आपके पास, ये 10 नंबर का 3 इंच है हमारे पास। और ये बोल्ट को खोलते हैं, थोड़ा सा आधा खोलेंगे, आधा खोलने के बाद इसको पकड़ के खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। देखेंगे ये बाहर निकल जाएगा पोल सीटर ऐसे। ये देखिए ये क्लच असेंबली का बोल्ट है, ये बोल्ट को खोलेंगे तब ये क्लच असेंबली निकलेगा पीछे। तो यहाँ पे एरो भी दिया हुआ है, देखिए ये एरो है, राइट साइड जाएगा तो ये टाइट होगा, लेफ्ट साइड जाएगा तो ये खुलेगा। और ये टूल से हम लोग पास एक 3 इंच भी आता है और एक ये रिंग रिंच है, तो हम लोग पास रिंग रिंच है, 3 इंच नहीं है। 3 इंच रहता तो आसानी से खुल जाता। ये देखिए हथौड़ी से हम लोग मार रहे हैं, ये नट खुल रहा है, हल्का ढीला हो रहा है नट, तो ये नट ढीला हो गया है। हाथ से हम लोग घुमाएंगे तो ये नट खुल जाएगा। देखिए ये नट खुल जा रहा, हाथ से घुमा रहे तो क्लच असेंबली का नट खुल गया। अब पीछे से खोलेंगे, अब पीछे में मोटर उटर है पूरा, उसको खोल के तब ये बाहर निकलेगा क्लच असेंबली। तो यहाँ का आगे का काम खत्म हो गया, अब पीछे से खोलते हैं। तो ये मोटर को खोल रहे हैं, यही मोटर नहीं घूम पा रहा था, ये घूमने का कोशिश कर रहा था मगर नहीं घूम पा रहा था। तो ये मोटर तो सही है, क्लच असेंबली खराब था तो इसलिए नहीं हो रहा था। ये बोल्ट है 16-17 का, तो इसको अपनी ओर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। नेट है, ये कॉइल है, ये मोटर है और इसमें 5 नट लगा हुआ है, ये 10 नंबर का 3 इंच से खुलेगा। ये मोटर को निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, 3 इंच से खोलना होगा। 3 इंच 10 नंबर का लगा के इसको बोल्ट को खोल रहे, ये बोल्ट खुल गया है। इसी तरह हम लोग को बोल्ट 5 बोल्ट को खोल देना है और फिर उसके बाद मोटर को निकालेंगे। 2 बोल्ट बचा हुआ है और इसमें ये जैक है, ये जैक नहीं खुले थे, इसको जैक को खोल लेते हैं। मोटर का जैक खींचेंगे तो ये जैक निकल गया, तो ये बोल्ट खुल गया, आखिरी बोल्ट भी। अब ये मोटर को खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, कॉइल निकल गया। अब ये क्लच असेंबली है, देखिए ये जो है यही चीज खराब हो गया था तो इसके कारण ये मोटर ड्रम नहीं घूम पा रहा था। तो ये क्लच असेंबली खोलने के लिए हम लोग पास 13 नंबर का बोल्ट होना चाहिए, जो हम लोग पास है 13 नंबर का बोल्ट, उससे खुलेगा ये बोल्ट। ये 4 बोल्ट है, ये चारों बोल्ट खोलेंगे उसके बाद ये क्लच असेंबली बाहर आ जाएगा। ये लास्ट बोल्ट भी खुल गया है, ये खुल गया बोल्ट। ये ऐसे तो नहीं निकल रहा है, खींच रहे फिर भी ये नहीं निकल रहा है, ऊपर से हथौड़ी से हम लोग को मार के ये खोलना होगा। ये वॉशिंग मशीन को ऊपर खड़ा कर दिए। अब देखिए ये जो है ये हैमर से इसको ठोकेंगे तो ये क्लच असेंबली नीचे गिर जाएगा। ये क्लच असेंबली निकल गया है, हैमर से मारे तो ये निकल गया, जाम था इसलिए खींचने पे ये नहीं खींचा रहा था, हथौड़ी से मारे तो ये निकल गया। अब इस मशीन को फिर लेटाएंगे तो ये निकल गया क्लच असेंबली। ये रहा क्लच असेंबली, जो अभी चेक करेंगे। ये गियर है, इसको हम लोग गियर को ऐसे खींचेंगे तो ये स्पिन वाला चलना चाहिए, जैसे अभी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये घुमा रहे तो ये घूम नहीं पा रहा है,
पूरा दम लगा रहे तो ये नहीं घूम पा रहा। इजी घूमना चाहिए। ये हो गया स्पिन वाला, और इधर साइड वाला जो है ये वाश है और ये स्पिन, तो ये खराब था इसलिए ये नहीं घूम पा रहा था। ये ड्रम भी नहीं घूम रहा था, ना स्पिन घूम रहा था, सिर्फ घूमने का कोशिश कर रहा था, ये खराब था। अब नया वाला को भी इसी तरह आपको दिखाएंगे चेक करके। और ये घूम रहा क्लच असेंबली और उसमें नहीं घूम पा रहा था, ये ऐसे चेक किए जाते हैं। और ये तो स्पिन तो आराम से ये भूल जाएगा। तो अब इसको हम लोग फिट करेंगे। तो ये नया वाला हम लोग क्लच असेंबली लगा दिए हैं और ये वोल्ट जो चारों वोल्ट खोले थे उसको फुल टाइट कर दिए। क्लच असेंबली का ये पार्ट है और ये इस तरह लगा, जो घाट बना हुआ है ये घाट इस तरह पीछे साइड से ऐसे लगेगा। ऐसे लगा दिए आप तो ये स्पिन नहीं चलेगा। इस तरह नहीं लगाना आपको। इधर जो घाट बना हुआ है ये घाट को पीछे साइड जाके ये लॉक जो दिख रहा है प्लास्टिक वाला वो फंसना चाहिए लॉक में। इस तरह फिट होना चाहिए। टंगाएगा तो फिर जाके वो बैठ जाएगा, लॉक में आ जाएगा। ये देखिए बैठ रहा है, लॉक में आ गया। इस तरह फिट करना। और अब हम लोग मोटर को फिट करेंगे। ये मोटर रहा, ये मोटर को फिट करके जैसे खोले थे उसी हिसाब से इसको फिट कर देना। ये क्लच असेंबली, ये मोटर और इसका जैक सारा कुछ लगा दिए। अब इसको हम लोग ऑन करके चेक करते हैं। 16 मिनट हो रहा है और ये पहले क्या हो रहा था, टाइम जंप हो रहा था, अभी 14 आ गया। और अभी देखते हैं ये घूमता है कि नहीं वाश। तो ये देखिए ये ड्रम घूम रहा है और ये 13 मिनट हो रहा है। 18 में आके टाइम जंप हो जा रहा था, 17 में चल जा रहा था अभी, मगर ये नहीं हो रहा। और ये भी घूम नहीं पा रहा था, घूमने का कोशिश कर रहा था मगर ये घूम भी नहीं पा रहा था। जितना अभी घूम रहा है ये भी नहीं घूम रहा था। तो अभी फुल स्पीड में देखते ये चलता है कि नहीं। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मगर फिर भी एक बार हम डायग्नोस से लगा के वो चेक करेंगे। सारा प्रोग्राम वो बता देगा डायग्नोस करके कि क्या चीज़ खराबी है। तो वो अभी हम लोग लगा के चेक करते हैं। डायग्नोस हो रहा है, ये डायग्नोस हो रहा है। यहाँ पे देखिए मोबाइल में ये डायग्नोस हो रहा है। जितना भी यानी कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो वहाँ पे बता देगा ये चीज़ से प्रॉब्लम है। और ये मशीन अभी देखिए ये पानी ले रहा है, कुछ देर के बाद ये स्पिन होगा, स्पिन होने के बाद ये वॉश भी होगा। तो सारा कुछ इसमें बता देगा डायग्नोस में। ये पानी लेना बंद कर दिया और देखिए ये वॉश हो रहा है, ये घूम रहा है। और यहाँ पे देखिए ये ओवरऑल चेकअप में कूल वाल्व, हॉट वाल्व ये सारा सही है। और ये देखिए अभी ये चीज़ अभी बताएगी ये चेक करके पूरा। ये अभी पानी ड्रेन हो रहा है, ये देखिए ये पानी ड्रेन निकल गया पानी, इसमें जितना स्टोरेज हुआ था निकलने के बाद अब ये स्पिन चलेगा। स्पिन घूम रहा है और यहाँ पे 72 डायग्नोस हो चुका है, प्रोसेस हो चुका है। और ये स्पिन देखिए पहले तो ये भी नहीं हो रहा था, कुछ ना स्पिन हो रहा था, ना वॉश हो रहा था, सिर्फ घूम झटका दे रहा था। ये ब्रेक भी लग गया। और ये देखिए यहाँ पे डायग्नोस पास हो गया है। यहाँ पे देखिए ऑल ओवर चेक इज कंप्लीटेड, यानी कोई भी मशीन में खराबी नहीं है, सारा चीज़ सही है। तो ये डायग्नोस भी हो गया और ये चेक भी हो गया। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए।